हर महीने आपकी जेब पर कुछ बदलाव होते हैं और दिसंबर महीने से कुछ ऐसा बदलाव होने वाला है जिसका असर सीधे आपके बजट पर पड़ेगा। आज हम आपको बताएंगे कि सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, पेंशन, बैंकिंग और आयकर से जुड़े कौन कौन से बदलाव लागू होने वाले हैं। और सिर्फ ईंधन ही नहीं बल्कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतें भी हर महीने बदलती है। तो आइए जानते हैं इसमें क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं। ऑयल कंपनियां हर महीने सीएनजी, जेट फ्यूल और पीएनजी की कीमतों में बदलाव करती हैं। दिसंबर के महीने में भी ये कीमतें बढ़ या घट सकती हैं। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। इसलिए अगर आप सीएनजी गैस का इस्तेमाल करते हैं तो इस बदलाव से जुड़ी जानकारी रखना जरूरी है। सरकार हर महीने घरेलू और कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती है। उदाहरण के लिए नवंबर में दिल्ली में 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 5 रुपए की कमी आई थी। अक्टूबर में इसके दाम में 15.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। दिसंबर से भी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की संभावना है। पेंशन लेने वाले बुजुर्गों के लिए दिसंबर महीना बहुत अहम है। तो जानिए पेंशन और जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ी नई नियमावली। दिसंबर से बैंकिंग नियम और शुल्क में भी बदलाव होंगे। आइए जानते हैं कैसे आपकी ऑनलाइन बैंकिंग और कार्ड लेन देन पर असर पड़ेगा। सरकार ने पेंशन लेने वाले सभी बुजुर्गों के लिए कहा है कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। अगर प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया तो जनवरी से पेंशन बंद हो सकती है। लेकिन राहत की बात यह है कि अब यह काम घर बैठे ऑनलाइन 2 मिनट में किया जा सकता है। बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। 1 दिसंबर से कई बैंक की वित्तीय कंपनियां अपने ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, निवेश और कार्ड नियम बदल रही हैं। इसका मतलब है कि आपका खाता पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। वहीं कुछ बैंकों में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के चार्जेस बढ़ सकते हैं तो कहीं छूट भी मिल सकती है। इसलिए दिसंबर में लेन देन करते समय अपने बैंक के ऐप और मैसेज पर नजर रखना बेहद जरूरी है। अगर आप आयकर फाइलिंग कर रहे हैं तो ध्यान दें, 30 नवंबर आखिरी तारीख है। इस तारीख तक धारा 194 आईए, 194 आईवी, 194 एम और 194 एस के तहत अक्टूबर माह की कटौतियों का टीडीएस विवरण जमा करना अनिवार्य है। इसके अलावा ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों के तहत धारा 92 ई की रिपोर्ट भी इसी दिन फाइल करनी होगी। दिसंबर महीने में त्योहारों और हॉलिडे की वजह से लगभग 18 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसलिए अगर आपका कोई जरूरी बैंक काम है तो इसकी योजना पहले ही बना लें। आरबीआई के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार इन दिनों बैंक शाखाएं बंद रहेगी। तो ये थे दिसंबर महीने के महत्वपूर्ण बदलाव जो आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं। सीएनजी, एलपीजी, पेंशन, बैंकिंग और आयकर सभी में बदलाव का असर आपको सीधे महसूस होगा। अपने खर्चे और जरूरी कामों की योजना पहले ही बना लें और इसी तरह की खास खबरों के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।